तो गाइस वेलकम है आपका एक बार फिर से असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और ये जस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं समर स्लैम को होने में 24 घंटों से भी कम टाइम बचा है। और क्योंकि इतनी सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि ना आयुष और ना मैं अपनी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर इस चीज़ के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं। और आपको पता ही है हमारे जो एपिसोड्स आते हैं असली अखाड़ा के, वो थोड़े बड़े वाले रेसलिंग फैंस के लिए जिनको हर चीज़ में डीप डाइव करके डिस्कशन करना, सुनना, हर एंगल से देखना सुनना पसंद है। तो समर स्लैम के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर वाली पूरी सिचुएशन को आई थिंक जितनी पॉसिबिलिटी होगी सबके ऊपर हम अपना टेक दे सकते हैं इसमें, और मज़ा आने वाला है इसको रिकॉर्ड करने में। बड़ा मज़ा आता है ऐसे बैठ के आयुष के साथ बात करके और आपके साथ भी एपिसोड्स लाके। तो आयुष, क्या है फिर हाइप समर स्लैम के लिए? और अभी रिकॉर्ड करने से पहले मैं ये बोल रहा था कि इस बार माइकल कोल ने यार बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर नहीं बोला समर स्लैम को, तो मतलब समर स्लैम अच्छी नहीं होगी क्या? आई होप कि अच्छी हो, पेपर भी बढ़िया हो। बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर तो नहीं होने वाली, क्योंकि आई डोंट नो, मैचेस काफ़ी प्रिडिक्टेबल हैं। लेकिन रोहित ने जो बात बोली कि भाई असली अखाड़ा करने में मज़ा आ रहा है, एक बार फिर से गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आता है पॉडकास्ट सुनने में। हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकें इन पॉडकास्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं भाई, और कई सारे फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे पास पॉडकास्ट के लिए। लेकिन समर स्लैम की बात भाई है रोहित, बहुत कुछ करने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं। और ये चीज़ मैंने अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में मेंशन करी कि जो ट्रिपल एच का फर्स्ट पेपर व्यू है ये एज द हेड ऑफ द क्रिएटिव, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे हिंट देती है कि शायद ये पेपर व्यू इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्योंकि ट्रिपल एच के पास मौका है कि भाई आते ही पोजीशन में एक ऐसा शो आ गया है जिस पे बहुत सारे लोग जो हैं वेट कर रहे हैं और देखेंगे। मीडिया में इसके बारे में बात होगी, समर स्लैम वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ है, तो उस वजह से शायद उनके पास यहाँ पे मौका है कोई ऐसी चीज़ करने का, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ करने का, जिससे वो शो अच्छा बने। लेकिन ओवरऑल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि काफ़ी सारे मैचेस प्रेडिक्टेबल हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन तो जैसे तूने कहा उसी बात से है कि ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद ये पहला प्रीमियम लाइव इवेंट है, और तूने ट्रिपल एच को बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया यहाँ पे कि वो ऐसी चीज़ कर सकते हैं। तो सेथ रॉलिंस ट्रिपल एच के प्रोडक्ट रहे हैं, तो उनसे ही हम शुरुआत करते हैं। और अगर पहली कोई चीज़ तेरे दिमाग में आ रही है कि सेथ रॉलिंस क्या कर सकते हैं समर स्लैम के अंदर, तो वो क्या है? पहली चीज़ ये है कि वो एक मैच लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास कोई मैच नहीं है। लेकिन मे बी, मतलब आई डोंट नो रोहित, बिग ब्रेन क्या हमने लास्ट टाइम भी इसके बारे में बात करी थी बिल्कुल एंड में पॉडकास्ट के, कि रॉलिंस के पास कोई मैच नहीं है। लेकिन रूमर्स आ रहे हैं कि हाँ भाई अपोनेंट है, क्योंकि रिडल की इंजरी जो है दैट इज़ नॉट रियल, और उसको एक स्टोरी लाइन में WWE रख रही है ताकि वो क्लैश एट द कैसल में वो मैच कर सकें। वो सब हम जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आई थिंक अगर सेथ रॉलिंस का कोई मैच होता है तो उसका कोई ना कोई हिंट WWE को देना चाहिए था, ताकि हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकें। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया रोहित, तो या तो ये आउट ऑफ नोवेयर सरप्राइज है, या हो सकता है कि समर स्लैम में बैक स्टेज सेथ रॉलिंस कन्फ्रंट करें, कोई सेगमेंट हो ट्रिपल एच के साथ, और काइंड ऑफ रेसलमेनिया की तरह उनको एक सरप्राइज अपोनेंट दिया जाए। अब मैं जानता हूँ कि हर साल समर स्लैम में रिटर्न्स होते हैं। हमें पहले बेकी लिंच देखने को मिली थी, ब्रॉक लेसनर, और उससे पहले भी हमने देखा है कि बड़े बड़े रिटर्न्स। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कुछ नाम मैं सुन रहा हूँ, जॉनी गार्गानो, द फील्ड, क्या ये पॉसिबल अपोनेंट्स हो सकते हैं सेथ रॉलिंस के लिए? बट फील्ड को अभी मैं साइड में रखता हूँ। ये जॉनी गार्गानो का नाम बहुत आ रहा है, बट क्या ये इतनी बिग डील है? क्या फैंस केयर भी करेंगे इस बारे में? क्योंकि जॉनी गार्गानो ने NXT के ऊपर तो नाम बनाया है, मेन रोस्टर के ऊपर तो कुछ है नहीं उनका सीन। आई थिंक ये एक परफेक्ट पॉइंट है, और मैं एग्री करूंगा इस बात से, क्योंकि इसका एक रीज़न तो यही है कि मतलब मेन रोस्टर पे ज़्यादा फैंस नहीं जानते हैं गार्गानो को। लेकिन साथ के साथ जो रिडल के साथ फ्यूड है रॉलिंस की, वो ख़त्म भी नहीं हुई। तो रिडल को इंजरी एंगल करवा के उसके बाद मैच कैंसिल करके गार्गानो को लाना एज अ सरप्राइज, ऑब्वियसली वो एक बड़ी बात होगी, एक अच्छा स्टार्ट होगा गार्गानो के लिए मेन रोस्टर पे। लेकिन उसका सेंस क्या बनता है आई डोंट नो। लेकिन कुछ लोग रैंडी ऑर्टन का नाम ले रहे थे, तो गाइस आई डोंट थिंक रैंडी ऑर्टन इज क्लियर्ड, अभी वो वापस नहीं आ सकते। मतलब कुल मिला के करंट सिचुएशन को देखते हुए हम कोई एक नाम पिक नहीं कर सकते मेरे ख्याल से कि सेथ रॉलिंस का क्या होगा सीन। एक जो सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन आ रही है वो यही है कि क्योंकि ट्रिपल एच के चहीते हैं सेथ रॉलिंस, और ट्रिपल एच परेशान हो चुके हैं पार्ट टाइमर वाले चैंपियन से, रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर से, तो सेथ रॉलिंस मैच में आ जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये थी कि ट्रिपल एच ने रॉलिंस की ट्वीट पे रिप्लाई करा। तो अगर वो चीज़ कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे इंडिकेशन दे रहे हैं, तो क्लियरली वो कहना चाहते हैं हाँ भाई डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कुछ प्लान है। लेकिन तब से लेके अब तक कोई हिंट कहीं पे मिला नहीं है। तो ऑब्वियसली रोहित, ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि आखिर क्यों कोई पागल ही होगा अगर रॉलिंस भी इंजर्ड नहीं है और रिडल भी इंजर्ड नहीं है,
तो ज़बरदस्ती इस मैच को बस इंजरी एंगल की वजह से डिले करने के लिए कैंसिल कर दिया और अपने दो वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टार्स को समर स्लैम जैसे पेपर व्यू पे रखे ना, तो डेफिनेटली WWE के पास कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए, बट वेट करना पड़ेगा गाइज। और एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट अगर रॉलिंस फीचर होते हैं तो हमको पता नहीं है क्या होने वाला है, मे बी वहाँ पे एक बड़ा शॉक देखने को मिल सकता है। लेकिन रोहित, एक मैच जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा जो कि ऑफिशियल है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, थ्योरी एंड बॉबी लैशली। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये मैंने अपनी वीडियो में बोला कि वो कल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीत रहे हैं और वो कैश इन करके अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीत रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक, पहली चीज़ तो इसमें से रोहित मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं होने वाली। क्या इसके ऊपर कहना है? मेरे ख्याल से बॉबी लैशली के पास में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है और यहाँ पे कोई कहीं से कहीं तक सेंस नहीं बनेगा कि थियरी को दोबारा से वो चैंपियनशिप पकड़ा दें, क्योंकि फिर बॉबी लैशली को वो जिताई क्यों चैंपियनशिप। चलो हमने उस दिन तो ये हजम कर लिया था कि बॉबी लैशली के पास चैंपियनशिप गई है, थियरी के पास से हटी है और उनको जो ब्रीफ केस मिल गया थियरी को। लेकिन अब यहाँ पे अगर वो चीज़ दोबारा से होती है तो मैं तो बोलूँगा ट्रिपल एच के अंडर में भी अगर ऐसी बुकिंग हो रही है तो फिर क्या ही WWE के अंदर अलग है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है कि समर स्लैम के अंदर थियरी के पास जो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप आ रही है। लेकिन कैश इन वाला सीन वो ज़रूर इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अगेन वही चीज़ जो WWE ने पहले करी, या मैं बोलूँ विंस मैकमैन ने करी थी कि भले ही थियरी को एक मैच में तो हरा दिया लेकिन बाद में दूसरी चीज़ उनके साथ सही भी कर दी। तो अगर थियरी कैश इन मतलब चैंपियनशिप नहीं जीते तो इस बात की फिर पॉसिबिलिटी मेन इवेंट के लिए बढ़ जाएगी कि भाई कैश इन करके कहीं बंदा चैंपियनशिप ना जीते। लेकिन मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट कोई मटेरियल नहीं है थियरी कि उनके पास दोनों चैंपियनशिप है। और सबसे फ़नी बात ये होगी कि जो विंस मैकमैन ने किया है, ट्रिपल एच आके उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें और थ्योरी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाए, लेकिन फिर कैश इन जो है उनका फेल हो जाए। तो आई डोंट थिंक वो भी WWE करेगी, लेकिन बॉबी लैशली आई थिंक चैंपियन बने रहेंगे। और रोहित, जहाँ तक बात है थ्योरी की, मैंने ये बोला था कि ऑलरेडी उनको इतनी लाइमलाइट WWE दे रही है। भाई रोमन से भी सेगमेंट हो गई, ब्रॉक लेसनर से भी सेगमेंट, पॉल हेमन के साथ भी। आखिर इस बंदे को अब क्या ज़रूरत है टू बिकम द यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन? तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट फील नहीं हो रही है। तो आई थिंक हम एग्री करते हैं इस पॉइंट पे कि ये जो है मैच बॉबी लैशली के डायरेक्शन में जाएगा। और गाइज, क्योंकि ये प्रिडिक्शन वीडियो नहीं है और वो हमने दोनों ने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी है, लेट्स मूव टू द बिगर पिक्चर। और मैं चाहूँगा कि रोहित बिल्कुल हमको बताए कि ये क्या मैच है, क्या स्टिपुलेशन है। स्टाइल से मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा इस मेन इवेंट को। स्टाइल से तो इसे क्या है इंट्रोड्यूस करें, WWE ने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में अपना दिमाग लगाया है, इसलिए उन्होंने इसे लास्ट टाइम एवर, लास्ट मैच, लास्ट मैन स्टैंडिंग, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर, और बाकी पॉल हेमन ने तो हमेशा शो के ऊपर इसका बड़े से बड़ा इंट्रोडक्शन दिया ही है। बट यार, इससे पहले कि हम इस चीज़ के ऊपर आए कि इस मैच में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, यार मुझे एक बात समझा दे यार आयुष, ये क्या बिल्ड था रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच का कि दोनों बंदे सामने आए। और मजे की बात तो चल सामने नहीं आए, छोड़, हम ये मान सकते हैं कि दोनों बिजी हैं। एक रॉ पे आ रहा है तो एक स्मैकडाउन पे आ रहा है, फिर एक स्मैकडाउन पे आ रहा है तो एक रॉ पे आ रहा है। तो ये क्या जबरदस्ती का WWE ने किया है क्या कि इनको सामने नहीं लाना, कि जैसे दोनों लड़ जाएंगे भूखे शेर है? ये इसके पीछे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो अपनी वीडियो में रह के गुस्से में आ गया हूँ इस वाले बिल्ड को देख के। मैं बोलूँगा कि अगर WWE को ऐसा करना भी था तो पहले ही से बता सकते थे, ताकि हम एटलीस्ट ये तो बोलते कि ये स्टोरी का पार्ट है। क्योंकि उनके पास वैसे भी कोई स्टोरी नहीं थी इस बार दिखाने के लिए खास, तो वो अवॉइड कर रहे थे। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि पहले माना जा रहा था कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लेसनर और रोमन का फेस टू फेस सेगमेंट होगा, कैंसिल करा गया। एंड आई थिंक फिर जब विंस मैकमैन गए तो WWE सोच रही है भाई कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, ब्रॉक लेसनर की एक दो डेट ज़रा इधर उधर कर देते हैं। मे भी ब्रॉक लेसनर ने मना कर दिया मंडे नाइट रॉ में जाने से, आई डोंट नो। और रोहित, इससे पहले कि मैच की बात करें, मैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ब्रॉक वापस आता है इसका मतलब ये है कि ब्रॉक लेसनर इज़ विनिंग। अब ऑब्वियसली वैसा हो सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है, मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं हमें सुनने को मिली है कि जब WWE ने देखा कि ब्रॉक लेसनर तो भाई गुस्से में है और विंस मैकमैन के रिटायरमेंट के बाद भाई उसको बिल्कुल यहाँ पे परफॉर्म करने का भी मन नहीं है, तो आई थिंक ट्रिपल एच स्टेफनी ने बात करी ब्रॉक लेसनर से और उनको बोला कि भाई तू वापस आ जा, हमारा समर स्लैम का जो मेन इवेंट है वो हम ऐसे नहीं वेस्ट कर सकते हैं, और समर स्लैम के बाद देखेंगे क्या होता है। तो किसी तरीके से वो ब्रॉक लेसनर को खींच रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि
ब्रॉक को इतनी अच्छी नई डील दे दी गई कि ब्रॉक मना नहीं कर पाया, तो किस तरीके से देख सकते हैं? नहीं, डील यहाँ पे कहीं ये तो नहीं है कि ब्रॉक लेसनर इसी बात पर अग्री हुए होंगे कि मेरे को चलो तो मैच जिता रहे हो तब मैं समर स्लैम के अंदर कम्पीट करूंगा। और एक और पॉइंट है जो कि मैं रखना चाहूँगा यहाँ पर एपिसोड में, जो मैंने आयुष के साथ एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि ब्रॉक लेसनर ऐसा बंदा है जिसके अंदर ईगो बहुत है, उसके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, वो अपनी एक अलग ही वाइब, अपना ऑरा लेके चलता है और वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता एक्सेप्ट विंस मैकमैन, क्योंकि विंस मैकमैन को वो खुद अपना फादर फिगर बोल चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि ट्रिपल एच कंट्रोल में है, तो अगर ट्रिपल एच उनको बोलेंगे कि भाई तुझे हारना है इस मैच में, तेरी बुकिंग ये होने वाली है, तो बहुत हद तक पॉसिबल है ये कि ब्रॉक लेसनर उस बात पर अग्री ना करें, भले ही वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन आपको पता है ब्रॉक को जो करना होता है वो करते हैं। रेसलमेनिया 34 का बैक स्टेज सीन आपको अच्छे से याद होगा, जब एंड में विंस मैकमैन ने कहा था कि ब्रॉक को तुमको हारना नहीं है, तुमको जीतना है। एंड में उन्होंने फिनिश चेंज किया, तो ब्रॉक की भाई जरा छाती चौड़ी कितनी है देख लो, मुंह पे बेल्ट फेंक के मारे थे उन्होंने विंस मैकमैन के। तो अब यहाँ पे ट्रिपल एच हैं, तो क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि ट्रिपल एच अगर कहें कि नहीं तुझे हारना है भाई, तो ब्रॉक लेसनर कहे नहीं भाई मैंने बहुत हार लिया, मेरी भी अपनी एक औकात है, एक इज्जत है जो कि ब्रॉक को बहुत पसंद है और वो हारना ही ना चाहे रोमन रेंज के सामने। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ट्रिपल एच के आने से। तो क्या पता इसका असर समर स्लैम की बुकिंग में पड़ जाए और ब्रॉक लेसनर लौट है ही इसलिए कि वो जीतेंगे इसी टर्म पे। क्योंकि एक रिपोर्ट तूने भी सुनी होगी कि एक स्पेशल डील जो कि छुपाई जा रही है कॉन्फिडेंशियल, वो साइन की है ब्रॉक लेसनर ने WWE के साथ में। आई डोंट नो, और जो रूमर्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि हाँ ऐसी कोई डील है, हमको जबकि पता नहीं है। लेकिन क्या रोहित सिर्फ इस वजह से कि अब ट्रिपल एच पावर में है और ब्रॉक लेसनर को जाने नहीं दे सकते हैं, ब्रॉक लेसनर के पास ट्रिपल एच से भी ज़्यादा पावर है, तो उनको नई डील देने का मतलब है उनको चैंपियन बनाना। जबकि विंस मैकमैन खुद प्लान करके बैठे हुए थे कि रोमन रेंस का मैच रॉक के साथ होगा, रेसलमेनिया तक वो चैंपियन रहेगा। क्या वो सारे प्लान पानी में गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि ब्रॉक लेसनर को एक नई डील WWE देना चाहती थी? क्योंकि अगर मैं समर स्लैम को देखूं और करंट रोमन रेंस के कैरेक्टर को देखूं, आई डोंट नो कि रोमन रेंस क्या करेंगे रेसलमेनिया तक अगर उनके पास टाइटल नहीं है। मतलब क्या बचा है रोमन रेंस के इस ट्राइबल चीफ कैरेक्टर के पास स्टोरी लाइन वाइज जो कि वो कर सकता है विदाउट अ टाइटल? और इस वजह से मेरे को लगता है कि जबकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने वीडियो में भी रोहित ये बोला कि मैं शॉक्ड हो जाऊंगा अगर ब्रॉक लेसनर जीतते हैं कल, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। WWE कोई स्वर्व दे सकती है, उनके पास में भी कोई तरीका है कि ब्रॉक सिर्फ एक ही टाइटल जीत जाए, दोनों ना जीते। लेकिन रोमन रेंस यहाँ पे कैसे हार सकते हैं वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है कि व्हाट अबाउट कैश इन? कैश इन की मैं बात करूं तो भाई ये मैंने बोला था कि ट्रिपल एच के पास मौका है। स्टार्ट में मैंने पॉडकास्ट में मेंशन करा कि एक मौका है अब कुछ दिखाने का कि हाँ भाई कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ चेंज कर रहा हूँ। और मे भी वो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं और डील शायद ये है कि भाई ना तो मुझे रोमन रेंस चाहिए ना ही मुझे ब्रॉक लेसनर, क्योंकि मैं एक नया स्टार बनाने वाला हूँ। आई डोंट नो ऐसा होगा और ना मैं ऐसा देखना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ डिज़ास्टर। अगर थ्योरी एक्चुअली में कैश इन करते हैं और वो दोनों चैंपियनशिप जीत जाते हैं, मतलब हम बोलेंगे क्या हो गया भाई शॉक, लेकिन ये वैसा ही शॉक है जैसा ओटिस का मनी इन द बैंक जीतना था, जो कि उस समय तो शॉक लगा लेकिन फिर उसके 2-3 महीने बाद हम ये सोच रहे थे कि भाई ऐसा शॉक क्यों लगा। तो आई डोंट थिंक मुझे तेरे बोलने से तेरी ये बात याद आई कि अभी कुछ घंटे पहले WWE ने मुझे ट्वीट किया था जहाँ पे कमर पे US चैंपियनशिप बंधी है और दोनों कंधों पे जो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। तो आयुष उसको देख के कह रहा है इस फोटो को देख के तो लग रहा है कि WWE खत्म होने वाली है इससे ये लास्ट चैंपियन लग रहा है। करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे थ्योरी पसंद नहीं है या फिर थ्योरी डिजर्व नहीं करते हैं टू बिकम द चैंपियन, बट इट्स टू अर्ली। रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के वहाँ पे होते हुए, सेथ रॉलिंस के वहाँ पे होते हुए, एजे स्टाइल्स, केविन ओवेंस, फिन बैलर और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या चैंपियन बन सकते हैं बिफोर थ्योरी। और अगर उनको ऐसे ही आगे मेन इवेंट पिक्चर में रखा जाता है विद मनी इन द बैंक, तो वो आई थिंक बेस्ट वे है WWE के लिए थ्योरी को रेलेवेंट रखने का। क्योंकि अगर एक बार कैश इन हो गया और वो चैंपियन बन गए, आई डोंट थिंक रोहित की थ्योरी का भी स्टॉक इतना हाई है कि लोग थ्योरी को बैक करने लग जाएंगे कि भाई अब तो यही बढ़िया चैंपियन है। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल तरह से एक बात पूछूं तो मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस का ही चैंपियनशिप रिटेन करके जाना इस पॉइंट पे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। ये मैं सही सोच रहा हूँ क्या? बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ये हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि मैकिंटायर का मैच होगा रोमन के साथ, और वो चीज़ अब क्लियर होती हुई दिख रही है क्योंकि मैकिंटायर को ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर बना दिया गया है।
और जबकि स्मैकडाउन पे लेसनर स्टेयर डाउन कर रहे थे मैकिंटायर के साथ, थ्योरी ने मैकिंटायर को अटैक करा, थ्योरी ने लेसनर को भी अटैक करा, लेकिन फिर लोग कह रहे हैं भाई एक्चुअली में जो मैच होगा जिस बंदे के साथ वो तो था ही नहीं आज स्मैकडाउन पे, ही इज़ रोमन रेंस। और ये बात रोहित कहीं ना कहीं आई थिंक हम दोनों एग्री करेंगे कि रोमन की जो एक्चुअल रेंज चल रही है एज द यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, वो कुछ टाइम से इतनी कोई खास नहीं है, क्योंकि रोमन काफ़ी कम अपीयर हो रहे हैं और इतने ज़्यादा मैचेस लड़े नहीं हैं। यहीं पे मेरा काउंटर क्वेश्चन खड़ा होता है तेरे लिए कि अगर रोमन रेंस तेरे अकॉर्डिंग जीतना उनका सही है, बट जो हमने पिछले कुछ महीनों में उनकी बुकिंग देखी है, अगर उसी पैटर्न पर WWE चल रही है उनको चैंपियनशिप जिताने के बाद भी, तो क्या फिर ये सही डिसीजन है? सिर्फ एक मैच को ध्यान में रखते हुए, वो जो रेसलमेनिया में होगा भी नहीं होगा भी उसका नहीं पता कि क्या होगा, रोमन रेंस वर्सेस रॉक का, तो उसके लिए क्या ये जो पूरे महीने है, ये जो आने वाली स्टोरी लाइन है, वो सब एक तरफ कर देगी क्या WWE? आई थिंक कि अगर रोमन रेंस हारते हैं और हम सोच लें एक सेकंड के लिए कि हाँ भाई उनकी रेन बेकार है, उनकी बुकिंग कुछ खास नहीं है, ही शुड लूज, लेकिन फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरी तरफ क्या है। थ्योरी ऑप्शन नहीं हो सकता, हमने डिस्कस किया। क्या रोहित ब्रॉक लेसनर एक्चुअली में हर स्मैकडाउन, हर मंडे नाइट रॉ पे एज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जा सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक ब्रॉक लेसनर इतना फुल टाइम स्केड्यूल करने वाले हैं, और अगर दोनों टाइटल उनके पास हैं और ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइम है, तो भाई फिर क्रिटिसिज्म ब्रॉक लेसनर का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे कुछ अचीव नहीं होगा अगर तुम चैंपियनशिप भी चेंज करते हो और तुम्हारा नया चैंपियन भी पार्ट टाइम है, रोमन रेंस तो वैसे ही पार्ट टाइम है। तो आई थिंक कि ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर रोहित WWE ने उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, पिछले 2 से 3 साल पूरा रोमन रेंस के ऊपर ही लगा दिए हैं। तो जब भी ये टाइटल हारता है, पॉल हेमन ने स्मैकडाउन पे भी मेंशन करा था 700 डेज को कोई रोक नहीं सकता है। अगर ब्रॉक लेसनर करते हैं तो ठीक है, लेकिन आई थिंक कि जितना सारा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, ये सिर्फ एट दी एंड इस वजह से प्लान चेंज नहीं हो सकता कि अब ट्रिपल एच पावर में विंस मैकमैन नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस के लिए स्टोरी बहुत लंबे टाइम से प्लान्ड है। और जब वो टाइटल हारते हैं, इतनी लंबी रेंज जो 35 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हुई है फिर से WWE में, उसके पीछे कोई एक्चुअल मीनिंग या रीज़न होना चाहिए। जो भी रोमन को हराएगा उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, और आगे उससे स्टोरी लाइन सारी लीड करनी चाहिए कि कैसे ट्राइबल चीफ पे इम्पैक्ट आएगा अगर वो टाइटल हारता है। और आई थिंक इसकी एक और इंडिकेशन ये है, इसकी एक और इंडिकेशन ये है कि ऊसोस, आई डोंट थिंक रोहित की ऊसोस भी टाइटल हारने वाले हैं कल। ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, जब तक रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप है तो तब तक ब्लड लाइन के पास पूरी की पूरी चैंपियनशिप है, ये तो मुझे लगता है क्लियर। बट इतना दिमाग देख आयुष, हम दोनों ने भी लगा लिया कि ब्रॉक को जिताया तो भी पंगा है, थ्योरी उस लायक नहीं है, रोमन रेंस जीते तो फिर आने वाले टाइम में उनकी बुकिंग वैसी होनी चाहिए। तो एक बीच का रास्ता है यहाँ पे, जो अगेन बिल्कुल एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, जो मैंने अभी एपिसोड के शुरू में भी कहा कि सेथ रॉलिंस को ऐड करके अगर यहाँ पे कुछ तड़का मार दिया और वो कुछ कर गुजरे बड़ा, तो क्या फिर वो सही चीज़ होगी? क्योंकि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का हमने एक वो भी देखा था, स्टेयर डाउन। हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक बहुत बड़ा शॉक होगा, मैं इंटरेस्टेड होऊंगा उस मैच में। पर रोहित, अगर एकदम से आउट ऑफ नोवेयर सेथ रॉलिंस इस मैच का पार्ट हैं, जो इतने टाइम से कोई लेना देना भी नहीं था रोमन और ब्रॉक के साथ, तो फिर लोग बोलेंगे कि आखिर क्या लॉजिक था रॉलिंस का यहाँ पे इस मैच में आने का, जबकि उनका मैच रिडल के साथ था, एक मिड लेवल मैच। तो मैं नहीं बोलूँगा ये मैच में नहीं देखना चाहता, लेकिन जो एक्चुअल सॉल्यूशन WWE को निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है निकालना, वो ये कि कैसे रोमन रेंस से सिर्फ एक टाइटल छीना जाए। आई डोंट नो वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रॉ और स्मैकडाउन पे अलग चैंपियन होने चाहिए, बात क्लियर है। स्पेशली जबकि रोमन रेंस पार्ट टाइम है, क्योंकि फिर मंडे नाइट रॉ पे कोई मेन चैंपियन ही नहीं है, और पूरा जो शो है वो थोड़ा स्लो लगता है विदाउट अ चैंपियन। आई डोंट नो रोहित, मुझे यहाँ पे एक चैंपियनशिप लेने का तो आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि WWE के लोगों में इतना दम है कि वो कोई एक ऐसा तरीका भी निकालें कि एक चैंपियनशिप भी ले ली जाए रोमन रेंस से, और वो एक लॉजिकल वे में हो। वो बिल्कुल एक स्टूपिड तरीका होगा, जो मुझे मतलब आइडिया स्टूपिड नहीं है, लेकिन WWE का तरीका डेफिनेटली स्टूपिड होगा। ऐसा हमने अब तक विंस मैकमैन के जब वो करता धरता थे तब देखा था। पता नहीं ट्रिपल एच अगर कोई नया इसका जुगाड़ निकालें तो अलग बात है, बट सबसे बेस्ट मुझे भी ये लग रहा है कि अगर रोमन के पास एक चैंपियनशिप रखनी है तो सिर्फ एक चैंपियनशिप ले लो। अब वो कैसे होगी, क्या होगी, आई डोंट नो। और आई थिंक इसी वजह से, जबकि हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैचेस प्रिडिक्टेबल हैं, और जितने भी मैचेस को हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करा वो ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समर स्लैम इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग अगर बनती है तो इसी वजह से, क्योंकि अभी भी हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा पा रहे हैं कि अगर WWE कोई सोल्यूशन निकालेगी तो होगा क्या। अब हो सकता है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग सिंपल हो कि रोमन रेंस ने ब्रॉक को हरा दिया, भाई 10 काउंट तक ऊसोस आ गए, पॉल हेमन आ गए, सारी ब्लड लाइन ने कोशिश करी और ब्रॉक को हरा दिया कैसे भी करके।
थ्योरी रोहित, अब ये लास्ट पॉइंट रहेगा मेरा इस पॉडकास्ट का कि आज पॉल हेमन के साथ उन्होंने अपने आप को अलाइन किया और ब्रॉक लेसनर को अटैक करा। अब कुछ थ्योरी के ऊपर ये लोगों की थ्योरी है, अगर मैं बोलूँ ट्विटर पे कि हो सकता है कि व्हाट इफ थ्योरी कैश इन ना करने की बजाय एक्चुअली कॉस्ट कर दें ब्रॉक लेसनर को ये मैच, और ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की हेल्प करें थ्योरी यहाँ पे टू विन। बिल्कुल, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के साथ एलिमिनेशन चेम्बर में भी उनके कुछ पंगे वाली हमने सिचुएशन देखी थी। उसके बाद अभी तो वो मार पिटाई उनके बीच चली रही है, तो थ्योरी कहेंगे नहीं भैया चल मैं अभी के लिए तुमको इससे छुटकारा दिला देता हूँ, आगे जाके तुम मेरा एक मैच करवा देना। तो ये भी एक रियल पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि थ्योरी कैसे अवॉइड कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को 2 हफ्ते से। ही डजंट वांट टू कैश इन, वो चाहते नहीं है कि ब्रॉक इस मैच को जीते, क्योंकि ब्रॉक पे कैश इन करना थ्योरी के लिए मुश्किल है। ये भी एक बात है, बट फिर वही बात है कि जब पूरी ब्लड लाइन है उनके पास, तो रोमन रेंस को ये थ्योरी की अलग से क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की? कौन सा थ्योरी इतने बड़े स्टार हो गए? बट अगर मैं तेरे से एक आखिरी सवाल पूछूं समर स्लैम की हाइप को लेके, अगर तुझे इस बारे में क्या लगता है कि क्या समर स्लैम की जो एंडिंग है वो एक पॉजिटिव नोट पे होगी, या फिर उसका कुछ हमको एंड में डिजास्टर टाइप देखने को मिलेगा? क्या लग रहा है तुझे? क्या तेरे को ऐसे गट फीलिंग आ रही है? टू बी ऑनेस्ट, पहली बार ऐसा होगा कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक कंट्रोवर्शियल एंडिंग चाहिए, क्योंकि जब भी WWE कंट्रोवर्शियल एंडिंग देती है हम जानते हैं कि अच्छा नहीं होता है मोस्ट केसेस में। लेकिन रोहित, आगे के लिए इंटरेस्ट बनाना ज़रूरी है, और क्लैश एट द कैसल भी बड़ा शो रहने वाला है। आई डोंट नो उसमें ब्रॉक लेसनर हैं या फिर नहीं, फीचर होंगे या फिर नहीं। लेकिन अगर नॉर्मली रोमन रेंस ब्रॉक को हरा दें, कैश इन भी नहीं हो पाया, और रोमन रेंस स्टैंडिंग टॉल और फिर से भाई टाइटल रोमन के पास है, तो हम जानते हैं कि कैसा रिएक्शन आने वाला है। लोग कहेंगे फिर से ब्रॉक को हरवा दिया, भाई ये क्या हो रहा है? मतलब ब्रॉक, उसके बाद ब्रॉक चेहरा दिखाने लायक नहीं है, भले ही इज द बीस्ट, ही इज द बुचर, व्हाटएवर। तो लेट्स होप कि यहाँ पे WWE ट्रिपल एच के पास कुछ प्लान हो, स्पेशली सेथ रॉलिंस को लेके। तो ओवरऑल रोहित, हम होप करते हैं कि होगा अच्छा पॉडकास्ट, और हमने वापस आना ही है वैसे ही कल फिर से सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे समर स्लैम की रेटिंग्स के साथ में। और अभी से जो अगले 24 घंटे हैं WWE के अंदर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं। खैर, वीडियोस वगैरह आपको आयुष के चैनल पे भी मिलेगी, मेरे चैनल पे भी मिलेगी। लेकिन अगर आप इस एपिसोड को सुन रहे हो तो भाई नेक्स्ट एपिसोड भी आ ही जाएगा जल्दी 24 घंटों के अंदर, आई थिंक अगला रेटिंग्स के साथ में। तो